हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग डेली जो है दोस्तों लगभग 50 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास जो कि एग्ज़ाम में जो है दोस्तों आप लोग को, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया है कि हिंदी गद्य साहित्य से लगभग 40 प्रश्न, ठीक है, 125 में से 40 प्रश्न सीधे गद्य साहित्य से आते हैं, ठीक है। उसमें उपन्यास विधा, निबंध विधा, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों हम लोग डेली लगभग 50 प्रश्न और जितना भी हो सकता है, ठीक है, लगभग सारे, अब यूँ समझिए लगभग 1000 प्रश्न जो है दोस्तों हम लोग उपन्यास से संबंधित सॉल्व करेंगे। और डेली सोचिए इस प्रकार से कितना अच्छा जो है गद्य साहित्य पे पकड़ हो जाएगी। हाँ, और बाकी तो जैसे मैं डेली क्लास डालती हूँ हिंदी पद्य साहित्य का, जो जैसे कि आज मैंने आप लोग को तुलसीदास पढ़ाया, ठीक है, वो तो चलेगी, लेकिन डेली एक इवनिंग में गद्य साहित्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उपन्यास से, वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे, लगभग 1000 प्रश्न, ठीक है। और 1000 प्रश्न सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक हम लोग का रिवाइज हो जाएगा अच्छा खासा, और उससे संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास होंगे वो भी हम लोग रोज़ जो है डेली का पढ़ेंगे। तो सोचिए इस प्रकार से तैयारी हम लोग की 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। अब 2-2 लेके चलेंगे। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट इसलिए ज़्यादा हम प्रेशर दे रहे हैं, आप लोग को लगाते रहिए कहीं से भी, और जो हम तो दे रहे हैं वो आप पढ़िए ही, क्योंकि पढ़ते जाइए, कोई मतलब नहीं होता है। जबकि प्रश्न सॉल्व करने से हम लोग का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हम लोग को यही मिलेंगे ना, प्रश्न ही मिलेंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है और रिवीजन भी बहुत एक बेहतरीन तरीके से होता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, हम लोग सॉल्व करते हैं उपन्यास का, देखते हैं क्या है कि हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यासकार दोस्तों, पहला देखते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम मेहता, लाला श्रीनिवास दास या देवकी नंदन खत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। और आप लोग भी जैसे कि पहले ही कोशिश कीजिए, ठीक है, जैसे कि मेरे बोलने से पहले ही कोशिश कीजिए कि सही आंसर आप लोग खुद से ढूंढिए, ठीक। फिर अगला क्या प्रश्न है दोस्तों? फिर अगला है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न या धूर्त रसिक लाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो कि इसका समय सीमा कब है? इसका समय सीमा है दोस्तों 1882 ईस्वी, ठीक है। ये आप लोग जो है याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का पहला, ठीक। फिर है दोस्तों क्या है अगला प्रश्न कि एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र, लज्जा राम मेहता, बालकृष्ण भट्ट या गोपाल गहमरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट अब आ ही गए हैं तो एक उपन्यास इनका तो है एक अजान सौ सुजान, ठीक है। इसका जो है समय क्या है? 1892 ईस्वी। इनका 2 और दोस्तों इम्पोर्टेंट उपन्यास है। कौन सा है वह मैं बताती हूँ आप लोगों को। रहस्य कथा है जो कि 1879 ईस्वी में जो है लिखा गया है। फिर है नूतन ब्रह्मचारी 1886, जो समय परीक्षा गुरु का 1882 है, उसी से थोड़ा सा जो है आगे है 5 साल। तो आप लोग ये याद रखिएगा। जैसा कि देखिए अभी ये कितने अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार हो गए। देखिए बालकृष्ण भट्ट के मैंने आप लोग को बता दिया, 100 अजान 1 सुजान तो मिला तीसरे नंबर पे, लेकिन 2 और महत्वपूर्ण उपन्यास, ठीक है, हो गया। परीक्षा गुरु हो गया 1882 किसका? लाला श्रीनिवास दास का, ठीक है। फिर है अगला कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। बालकृष्ण भट्ट सुधारवादी, उपदेशवादी, तिलस्मी एवं अय्यारी या प्रेम चित्रण। तो दोस्तों इस कृषक समस्या चौथा, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। फिर 5वां है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है। बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल गहमरी, इब्ने शफी या ओम प्रकाश शर्मा। तो दोस्तों 5वें का सही आंसर हो जाएगा गोपाल गहमरी, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को जैसे जिन्होंने मेरा जो है उपन्यास से संबंधित जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, अगर नहीं पढ़ा होगा वो जाके सारी वीडियो देख लें। लगभग मैंने महत्वपूर्ण उपन्यासों को बताया है, और भी जो छूट गए हैं एक्स्ट्रा
वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी दोस्तों। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो 5वां प्रश्न क्या है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल गहमरी, ठीक है। तो दोस्तों गोपाल गहमरी का उपन्यास कौन कौन सा है? सरकटी लाश, आप लोग लिखते रहिएगा। सरकटी लाश 1900 ईस्वी, जासूस की भूल है 1901, जासूस पर जासूसी 1904, गुप्त भेद, और इनका है जासूस की अय्यारी, ठीक है। फिर अगला है कि राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? 6वें का बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता या गोपाल गहमरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक। फिर 7वां प्रश्न है कि थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंड फूड एवं मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या वंशीधर ने? तो दोस्तों सॉरी थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया, इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वंशीधर। 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला है कि उपन्यास रहस्य नामक हिंदी के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। प्रेमचंद्र, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट? उपन्यास रहस्य दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है 8वां प्रश्न, ठीक है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। अगला प्रश्न है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? भारतेंदु का है, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्रीनिवास दास? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। फिर 10वां प्रश्न है कि हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। बहुत अच्छा प्रश्न है यह, ठीक है। अब इसमें ये बताना है दोस्तों कि मतलब वह कौन है जिसके द्वारा कि कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी, ठीक है। अर्थात उनको हिंदी नहीं आती थी लेकिन उनके उपन्यास को पढ़ने के लिए तो प्रेमचंद्र हैं वह, गोपाल गहमरी, बाबू देवकीनंदन खत्री या बालकृष्ण भट्ट? दोस्तों जो बाबू देवकीनंदन खत्री हैं उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी को सीखा था। फिर 11वां प्रश्न है कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी मैंने आपको उपन्यास जब विधा पढ़ाया है उसके अंतर्गत दोस्तों ये भी है, ठीक है। आप देखेंगे प्रश्न 50 हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। सारे जो है नोट्स में दोस्तों आप लोग को मिलेंगे अगर आप लोग वो क्लास मेरी पूरी देखे होंगे तो, ठीक है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यास प्रभावित था? प्रेमचंद्र प्रसाद, देवकीनंदन खत्री या गोपाल गहमरी? तो दोस्तों 11वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? ठेठ हिंदी का ठाठ दोस्तों इसका समय सीमा क्या है? 1899 ईस्वी, ठीक, याद रखिए। और किस कवि ने की है देखते हैं। भारतेंदु हैं, रत्नाकर हैं, हरिऔध हैं या प्रसाद हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। इनका एक और उपन्यास है, कौन सा है वह? अधखिला फूल, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक। फिर अगला है 13वां है यह, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। उपन्यास दिया है, उपन्यासकार का नाम है। अधखिला फूल जैसे मैंने बताया कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास है, किसका है? यह जो है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। फिर है नूतन ब्रह्मचारी, ये भी मैंने बताया आप लोग को, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। फिर है परीक्षा गुरु, किसका है? परीक्षा गुरु तो लाला श्रीनिवास दास का है, ठीक। अब नरेंद्र मोहनी किसका है? यह देवकीनंदन खत्री का है, ठीक है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है और ये यथार्थ पर आधारित हैं। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। ये जासूसी उपन्यासकार हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसमें पूछा है कि अच्छा दोस्तों आप लोग ये सवाल प्रश्न करते करते ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है कि भाई कौन सा सत्य है, ठीक है। सत्य असत्य पे विशेष कर फोकस कीजिएगा तभी तो सही आंसर लगा पाएंगे, नहीं झटके से असत्य पर देख के और लगा दिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
अब इसमें पूछा गया है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में समर्थ है यह, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का सी, ठीक। फिर 15वां है कि प्रेमचंद्र के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है। मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। दोस्तों 15 का पहला वाला ऑप्शन अर्थात ए वाला ऑप्शन मनोरंजन एवं सुधार सही है, ठीक। फिर 16वां है कि प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र के बारे में यह कथन किसका है। तो देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेन। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है प्रेमचंद्र के बारे में, ठीक, अर्थात 16वें का बी आंसर सही है। फिर है गोदान का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया है 1930। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गोदान किसका है, ठीक है, किस उपन्यासकार की ये जो है उपन्यास है। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1930 ईस्वी, 1932, 1940 या 1935। तो दोस्तों गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वह ऑप्शन सी अर्थात 1935 सही है, ठीक। फिर अगला है कि 18वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। कायाकल्प, प्रेमाश्रय, सेवा सदन या आदर्श हिंदू। तो दोस्तों इसमें जो है आदर्श जो हिंदू है वह प्रेमचंद्र का नहीं है, अर्थात वह किसका है, लज्जा राम शर्मा का, ठीक है। लज्जा राम शर्मा का और भी उपन्यास कौन कौन सा है, आदर्श हिंदू तो है ही, आदर्श दंपत्ति और बिगड़े का सुधार, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न क्या है कि 19वां की दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली। गोदान, कायाकल्प, गबन या निर्मला। तो दहेज प्रथा ये बहुत बार पूछा है भाई ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा। प्रेमचंद्र का जो दोस्तों उपन्यास है वो भी मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है कि किस उपन्यास में कौन सी चीज़ें हैं, मतलब उसका वर्ण विषय क्या है। जितने भी उपन्यास हैं जो भी पूछता है वो मैंने आप लोग को सब बताया है। आप लोग 2-3 बार वो एक बार वीडियो अगर नोट्स नहीं भी बनाए होंगे तो 2-3 बार अगर सुन भी लेंगे ना ये हेडफोन लगा के तो भी आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो 19वां का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा निर्मला, ठीक है। निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र के उपन्यास में दिखता है, 19वें का डी सही है। फिर है दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में उठाया है। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि या गबन। तो दोस्तों सेवा सदन। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को सेवा सदन में जो है उठाया गया है, ठीक है। फिर अगला है कि 21वां इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। गोपाल गौहमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री या प्रेमचंद। दोस्तों 21वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 22वां है कि कौन सा कथन प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ा या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है वो सब सही हो, मतलब अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है था। जो तीनों ए बी सी है वह तीनों जो है प्रेमचंद्र के उपन्यासकारों के संदर्भ में सही बताया हुआ है, ठीक। फिर 23वां है प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों गोदान, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आप लोग को प्रश्न सॉल्व देखिए, ढेर सारे प्रेमचंद्र जी के आ रहे हैं उपन्यास, तो एक बार फिर से मैं प्रेमचंद्र के कुछ उपन्यासों को बता दे रही हूँ तो आप लोग को प्रश्न हल करने में आसानी होगी। तो दोस्तों इनका जो सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद्र का है, 1918 में प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि ये सब आप लोग को याद आ रहा होगा 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, ठीक। गबन 1931। अच्छा गबन और गोदान में कंफ्यूजन नहीं होना है, गबन 1931, गोदान 1935, ठीक। कर्मभूमि 1933, मंगलसूत्र तो इनके अपूर्ण है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। 24वां है कि हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। तो प्रेमचंद्र ऑप्शन सही है दोस्तों इसका पहला वाला, ठीक है।
फिर है 25वां कि हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श, ये भी इम्पोर्टेंट है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण। अच्छा, आप लोग जो है दोस्तों मैंने बताया भी है और पढ़ाया भी है अपने नोट्स के माध्यम से कि जब भी किसी उपन्यासकार को पढ़ेंगे तो उनकी जो क्वालिटियाँ हैं वो भी पढ़ना है कि वो वे उनका जो है उन्मुख किस तरफ ज़्यादा था, ठीक है, किस प्रकार के जो है उपन्यासों को उन्होंने ज़्यादा लिखा, तो उनको एक तरीके से उनको उस तरीके की उपाधि दे दी जाती थी, ठीक है, कि ये इस प्रकार के हैं, ये आंचलिक हैं, ऐतिहासिक कार उपन्यास हैं, ठीक है, प्रगतिमूलक उपन्यासकार हैं। तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे तभी तैयारी कंप्लीट होगी, ठीक, क्योंकि हर एक टॉपिक का दोस्तों प्रश्न पूछने का हर एक ट्रेंड है अलग अलग, ठीक है, हिंदी साहित्य में, तो उस प्रकार से पढ़ना है हम लोगों को। हिंदी के 25वां प्रश्न है कि हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? वृंदालाल वर्मा, यशपाल, भगवती वर्मा या प्रेमचंद। दोस्तों 25वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अगला कि स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? पहला है गोदान, रंगभूमि, गबन या सेवा सदन। तो दोस्तों 26वें का गबन जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये ऑप्शन सही है। 27वां है प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन है? कंकाल, इरावती, तितली। अच्छा, ये तीनों इन्हीं के ही हैं जयशंकर प्रसाद के, ठीक है, ऐसे पढ़िए, ये तीनों तो इन्हीं के हैं। अब इनमें से अधूरा उपन्यास कौन है ये हमें बताना है। तो दोस्तों प्रसाद का जो इरावती उपन्यास है वह इनका अधूरा है। प्रेमचंद्र का कौन सा है? मंगलसूत्र, ठीक। 28वां प्रश्न है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? पहला है कंकाल, तितली, इरावती या कोई नहीं। तो दोस्तों 28वें का जो बी ऑप्शन है तितली वह सही है। तितली का प्रकाशन वर्ष देखिए पूछ दिया हुआ है, कब प्रकाशित हुआ? 1929, 1934, 1920 या 1936। दोस्तों 29वें का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तितली का प्रकाशन वर्ष 1934। ठीक है, अब आप लोग को एक काम है होमवर्क कि आप लोग कंकाल और इरावती का भी हमें समय बताइए, ठीक है, एकदम बताइएगा कन्फर्म। देखिए कमेंट किसका किसका आता है, और आप लोग जो लोग भी कमेंट करते हैं ना पूरा दिमाग में सबका नाम जो है, जितने भी लोग मेरी शुरू से क्लास देख रहे हैं जिसका भी कमेंट आया है सबका भी, इनफैक्ट हमको सबका नाम भी याद हो गया है दोस्तों, ठीक है, एक अटैचमेंट हो गया है कि हाँ ठीक है ये जो है कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और हमें यही नाम अपने चैनल पे, और हम लोग सबका बस सिलेक्शन के साथ मुझे ये सब नाम जो है दोस्तों लिस्ट में चाहिए PDF में, ठीक है, इस बार के TGT में जितने भी कमेंट बॉक्स में सबका नाम है PDF लिस्ट में सबका नाम चाहिए दोस्तों हमें, ठीक है। तो फिर अगला है किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? माँ, आत्मदाह, भिखारणी या कोई नहीं। तो दोस्तों 30वें का जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। भिखारणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को जो है दोस्तों दर्शाया गया है, ठीक है, आप लोग ये जो है याद रखिएगा। फिर क्या है भाई, देखते हैं अगला प्रश्न कि वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। गुरुदत्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या चतुरसेन शास्त्री। तो दोस्तों वैशाली की नगर वधू उपन्यास किसका है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है, ठीक है। इनका और उपन्यास हम आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। वैशाली की नगर वधू तो है ही, फिर है वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, ठीक, अमर की अभिलाषा, ये सब जो है चतुरसेन शास्त्री का है। फिर है अगला देखिए, इसमें जो है मिलान है कि अब किसका किसका है उपन्यास है। वयम रक्षामः, देखिए ये है डी वाला ऑप्शन चतुरसेन शास्त्री का है। देखिए डी किसमें है? ये B C, देखिए C वाला हमको लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी मिल गया। फिर भिखारणी किसका है? भिखारणी दोस्तों विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है, ठीक। कंकाल किसका है? कंकाल जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का है। कायाकल्प प्रेमचंद्र का है। तो इस प्रकार 32 का जो है 30 C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर है चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद जोशी या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो दोस्तों 33वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चंद हसीनों के खतूत, ये भी अच्छा पांडे बेचन शर्मा जो उग्र हैं उनका जितना भी उपन्यास है सब रट डालिएगा। चंद हसीनों के खतूत हैं, दिल्ली का दलाल है, और भी ऐसे ही हैं, भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इनका जो है सारे उपन्यासों को पढ़ लीजिएगा।
दिल्ली का व्यभिचारी है। ठीक। फिर 34वां है कि वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री, कौशिक, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, ऐसे कौशिक नाम नहीं है, याद रखिएगा। मान लीजिए कभी कभी किसी का शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया, जैसे पांडे बेचन शर्मा ना दे के भैया उग्र दे दिया, कुछ दे दिया। ठीक। अभिलाचंद जोशी। तो वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाले हिंदी के उपन्यासकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, तो आप लोग जो है दोस्तों ये याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, कहाँ गया? हाँ, 35वां हम लोग हल कर रहे थे ना अगला। ठीक है, उग्र जी की यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, जैनेन्द्र कुमार या वृंदालाल वर्मा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ चरण जैन। ठीक, अर्थात 35वें का बी ऑप्शन सही। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? सर देखिए कितना है, मैंने बताया ना कि इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सारा उपन्यास। देखिए मिल भी गया। अब इसमें छांटना है कि कौन सा इनका नहीं है। सरकार तुम्हारी आंखों में है, दिल्ली का दलाल है। ठीक है, और चंद हसीनों के खतूत तो आगे मिल गया हम लोग को। ठीक है, दिल्ली का व्यभिचारी भी है, जीजा जी भी इन्हीं का है, तो वेश्यापुत्र इनका नहीं है। 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जो है ऋषभ चरण, देखिए प्रिंट हमें लग रहा है गलत हो गया है, ऋषभ चरण होगा, ऋणभर चरण लिखा है। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? चंपाकली, फागुन के दिन, दिल्ली का व्यभिचार या दुराचार के अड्डे? तो दोस्तों 37वें का जो है ऑप्शन सही हो जाएगा फागुन के दिन। ठीक है, फिर अगला है कि 38वां, वृंदालाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक, प्रेम एवं रोमांचिक उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार? तो दोस्तों वृंदालाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार के अंतर्गत रखते हैं। 39वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदालाल वर्मा जी का नहीं है? मृगनयनी, विराट की पद्मिनी, माधव जी की सिंधिया या कंकाल? तो दोस्तों 39वां का जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंकाल, क्योंकि कंकाल तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक। 40वां है कि अप्सरा, अलका, निरूपमा उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। ठीक, ये देखते हैं किसका है। वृंदालाल वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो दोस्तों अप्सरा, अलका, निरूपमा जो है उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। फिर अगला 41वां प्रश्न, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल, उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों उपर्युक्त सभी जो है प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासकारों के विषय में है, अर्थात सब ये जो ABC तीनों जो है क्वालिटी हैं सारा जो है प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासकारों में दोस्तों मिलता है। 42वां है कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? ये भी इम्पोर्टेंट है। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या गोदान? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्मभूमि में। 43वां है कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन या रंगभूमि? तो दोस्तों 43वें का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, गोदान में। ठीक। 44वां है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि या प्रेमाश्रय? तो दोस्तों 44वें का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा रंगभूमि। अच्छा, प्रेमचंद्र के जो है वैसे तो जो मूल उपन्यास थे उर्दू उपन्यास, उसका हिंदी रूपांतरण ये सब हुआ है। आप लोग प्रेमचंद्र का जो है ये भी याद रखिएगा दोस्तों, सब लिख लिख के किस उपन्यास में क्या कहा गया है, कौन सा उपन्यास का जो है मूल उर्दू नाम क्या था, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। फिर 45वां प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु, वृंदालाल वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो दोस्तों 45वें का ऑप्शन जो है दोस्तों, अरे भैया गलत पढ़ दी क्या? हाँ, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों ये तो है जैनेन्द्र। और कौन कौन से हैं, जैसे देखिए अज्ञे हैं, देवराज हैं। ठीक है, ये सब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। वृंदालाल वर्मा तो ऐतिहासिक हैं, फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक हैं। ठीक है, इनमें देखिए आ भी गया, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं?
इलाचंद जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु, हिमांशु जोशी या अमृत राय। तो दोस्तों 46वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। 47वां क्या है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र या देवराज। तो दोस्तों 47वें का ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, इसका जो है दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा ये सुनीता और त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और परख इनका है, ठीक है, त्यागपत्र इनका है, कल्याणी है, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, ये सब किसका है, जैनेन्द्र का है। ठीक, फिर अगला उपन्यास क्या पूछा है, अज्ञेय का नहीं है ना। सुहाग के नुपुर, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। तो दोस्तों 48वें का ऑप्शन ए सुहाग के नुपुर अज्ञेय का नहीं है, बाकी अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप इनका है अज्ञेय जी का। और 49वां प्रश्न क्या है, देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है। ठीक, सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया, ये देखिए जैनेन्द्र के लगभग काफ़ी सारे उपन्यास मिल गए क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों जो सुखदा है वो भी जैनेन्द्र का है, सुनीता भी जैनेन्द्र का है, त्यागपत्र भी जैनेन्द्र का है, प्रेत और छाया जो है जैनेन्द्र का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें पूछा है कि कौन सा जैनेन्द्र का नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को ये प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और लगभग आप लोग को कितने प्रश्न इनमें से आ रहे थे ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और ठीक है, बाकी तो ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अपनी पढ़ाई को आप एक बेहतरीन दिशा बनाने के लिए आप लोग को तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना आप लोग को आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।